हाय फ्रेंड्स, मैं नाम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा तुम बिन 2 के डिटेल्ड रिव्यू के बारे में। ये फिल्म मैंने आपको प्रॉमिस की थी कि मैं देखूंगा, जैसे ही देखूंगा इस फिल्म के बारे में मैं आपको जरूर राय अपनी दूंगा, पूरे रिव्यूज बताऊंगा। आप अब अगर सोच रहे होंगे यार फिल्म को रिलीज हुए करीबन करीबन 10 दिन हो गए और इतना लेट रिव्यू दे रहा है बंदा, मैं आपको बता दूं कि रीजन है उसके पीछे कहीं ना कहीं मुझे वक्त ही नहीं मिल पाया था उतना ज्यादा कि इस फिल्म के रिव्यू जल्द से जल्द देख सकूं या दे सकूं आपको। इसलिए मैं थोड़ा दिन के बाद रिव्यू दे रहा हूं। और उसका रीजन एक और ये भी है कि ये फिल्म का मैंने पहला पार्ट नहीं देखा था, तुम बिन का मतलब तुम बिन 2 रिलीज हुई, उसका पहला पार्ट जो तुम बिन रिलीज हुआ था 2001 में, वो मैंने देखा नहीं था। इसलिए मुझे लगा कि तुम बिन पहले मैं देखूं, उसके बाद तुम बिन 2 देखूं, उसके बाद आपको एक रिव्यू दूं। तो मैंने ये दोनों फिल्में देखी है और कहीं ना कहीं मुझे लगा कि इसका रिव्यू देना तो बनता है, चाहे लोग इतना दिन होने के बाद देखे या ना देखे। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगा यार फिल्म जो रिलीज हुई है और मैंने कहीं ना कहीं आप सभी को कहा है कि इसका मैं रिव्यू जरूर दूंगा, तो वो एक जबान जो है मेरी वो मैं रखना चाहता हूँ और कभी मुखरना नहीं चाहता हूं आप लोगों से। इसलिए फिल्म का रिव्यू मैं देना चाहता हूं करीबन करीबन 10 दिन के बाद। फिल्म अब मैं बात करता हूं फिल्म के जो एक्टर्स है तुम बिन 2 के, उसके बारे में। उसके बाद बताऊंगा मुझे स्टोरी कैसी लगी। उसके बाद में मैं कंपैरिजन बताऊंगा फिल्म जो तुम बिन रिलीज हुई थी 2001 में, उसके कंपैरिजन में ये फिल्म कैसी है और आने वाले जो इसके कलेक्शंस हुए हैं वो किस तरह के अभी तक है, और आने वाले दिनों में इस फिल्म का क्या एक बॉक्स ऑफिस पे जो उसका होगा, जो भी चीजें रिलीज होगी या जो कलेक्शंस आएंगे उसके बारे में क्या होगा वो बताऊंगा। सबसे पहले बात करता हूँ इस फिल्म में जो 3 लीड एक्टर्स हैं उनके बारे में। इस फिल्म में नेहा शर्मा है, इस फिल्म में आदित्य सिल है, असीम गुलाटी है। और इस फिल्म में जो नेहा शर्मा है वो तरन का रोल प्ले कर रही है। एक बहुत ही क्यूट सी एक्ट्रेस है, बहुत प्यारी दिखती है, लेकिन इस फिल्म में कहीं ना कहीं उन्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और कहीं ना कहीं उनका जो प्यार है अमर, यानी कि आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूं तो आदित्य सील है, और असीम गुलाटी इस फिल्म में रोल प्ले कर रहे हैं, बहुत अच्छा वो भी रोल प्ले कर। आपको एक बेसिक अब स्टोरी बता देता हूँ। तो नेहा शर्मा है, नेहा शर्मा का जो आई थिंक जिससे शादी होने वाली रहती है उसका नाम है आदित्य सील। तो आदित्य सील से उनकी शादी होने वाली रहती है, पर वो कहीं ना कहीं विदेश में जाते हैं घूमने आई थिंक। तो वहां पर आदित्य सील बर्फीले पहाड़ों में कहीं उनका एक्सीडेंट हो जाता है। उसके बाद उनका अता पता कुछ नहीं चलता 8 महीने तक, और 8 महीने के बाद कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में मतलब एक और लड़का आता है नेहा शर्मा की, उसका नाम रहता है असीम गुलाटी। जो बंदा आता है उनकी लाइफ में वो उनके पिताजी जो लड़का मर गया है उसके पिताजी ही उस लड़के को लेके आते हैं और इंट्रोड्यूस करते हैं नेहा शर्मा को और बाकी घर वालों से। और कहीं ना कहीं वो असीम गुलाटी कहीं ना कहीं घर वालों को खुश कर देता है, और कहीं ना कहीं नेहा शर्मा को भी इम्प्रेस कर देता है। नेहा शर्मा कहीं ना कहीं अब प्यार में पड़ जाती है असीम गुलाटी की, क्योंकि असीम गुलाटी उन्हें बोलते हैं कि 8 महीने तक आप किसी का इंतजार कर रही हो, बस हुआ जिसकी डेथ हो गई है, जो जिंदा अभी नहीं है, उसके लिए अगर आप जिंदगी भर रोगे तो उसे भी तकलीफ होगी, और जो आपके आसपास में जो घर वाले हैं उन सभी को तकलीफ होगी। तो कहीं ना कहीं वापस से एक प्यार करना सिखाते हैं असीम गुलाटी, नेहा शर्मा को जिंदगी से लड़ना सिखाते हैं। और इसी बीच जो बैकग्राउंड्स में बहुत अच्छे अच्छे गाने प्ले होते हैं, और सबसे प्यारा जो गाना है तेरी फरियाद जो 2001 में आई थी फिल्म, उसी का एक रिप्राइज्ड वर्जन है रेखा भारद्वाज के साथ, वो गाना प्ले होता है। और जो तुम बिन का जो टाइटल म्यूजिक है ना वो बहुत अच्छा है, पहले फिल्म में भी जो था और सेकंड फिल्म में भी हमें सुनने को मिलता है बीच बीच में जब सैड मोमेंट्स और हैप्पी मोमेंट्स आते तभी, तो वो बहुत अच्छा है। तो कहीं ना कहीं अब असीम गुलाटी से प्यार करने लगती है, लेकिन उसी बीच एक इंटरवल के वक्त थोड़ा पहले दिखाया गया है कि जो आदित्य सील जिसकी बर्फीले पहाड़ों से डेथ हो गई थी, जी मतलब गिर गया था, उसके बाद उसकी बॉडी नहीं मिली थी, वो कहीं ना कहीं किसी पता नहीं कहीं ना कहीं कोई मेडिकल वाला बंदा उसको ले जाता है, उसके बाद ठीक करता है, कोमा से बाहर आते हैं तो उसको 8 महीने हो जाते हैं। और वो उसकी याददाश्त आने के बाद वो बताते हैं कि यार मेरी ऐसी फैमिली ये वगैरह, तो उसको फोन लगाते हैं तो सभी को पता चलता है कि अभी जिंदा है आदित्य सील। और जैसे ही एक कनेक्शन बिल्डअप होने ही वाला रहता है नेहा शर्मा और असीम गुलाटी के बीच, वापस से अमर यानी कि आदित्य सील लाइफ में आ जाता है नेहा शर्मा की, क्योंकि नेहा शर्मा की शादी आदित्य सील से ही होने वाली रहती है। तो ये सब अब कॉम्प्लेक्स चीजें हो जाती है, इंटरवल हो जाता है। उसके बाद सेकेंड हाफ पूरा इसी पे है कि
जो आदित्य सील जो वापस आ जाता है, आदित्य सील के साथ कंफर्टेबल अब महसूस नहीं करती है नेहा शर्मा। ऑफ कोर्स 8 महीने तो उन्हीं का वेट करती थी नेहा शर्मा, लेकिन फिर भी कंफर्टेबल महसूस नहीं करती। उन्हें अगर कंफर्टेबलनेस अब होने लगी थी तो वो होने लगी थी आशिम गुलाटी से। तो कहीं ना कहीं आशिम गुलाटी भी अब देख लेते हैं यार वो लड़का तो वापस आ गया जो नेहा शर्मा की लाइफ में पहले था, तो वो दूर जाने की कोशिश करते हैं आशिम गुलाटी। पर कहीं ना कहीं नेहा शर्मा कन्फेस करती है गुरुद्वारे जाकर अमल से, यानी कि आदित्य सील से, कि देख भाई मैं तुझसे प्यार जरूर करती थी अभी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके बाद 8 महीना इतना देर इंतजार किया कराया तुमने, बहुत सारी चीजें उस बीच में थोड़ी बहुत चीजें जो बदली है वो ये है कि मुझे अब तुमसे ज्यादा प्यार हो गया है आशिम गुलाटी से। और यही फिल्म की स्टोरी थोड़ी टर्निंग अब हो जाती है। अब नेहा शर्मा लाइक करने लगती है आशिम गुलाटी को, और आदित्य सील अंदर ही अंदर होता है, क्योंकि आदित्य सील को भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्यार रहता है पहले से भी, और वो नहीं चाहता कि किसी भी तरह से नेहा शर्मा उनसे दूर जाए। तो आदित्य सील जाता है वापस आशिम गुलाटी के घर अलग से मिलने। भाई देखे यार, नेहा शर्मा ने तो अपना डिसीजन बता दिया मुझे और तुझे, लेकिन मैं अपना डिसीजन बता देना चाहता हूँ। मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ नेहा शर्मा से, और मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी वही तरन यानी कि नेहा शर्मा से ही हो, कुछ इस तरह से कह देता। फिर आशिम गुलाटी जो ऑलरेडी दूर जाते रहते उसकी लाइफ से, नेहा शर्मा की लाइफ से और दूर जाने की बात करते हैं, ठीक है मैं देश छोड़ के चला जाऊंगा, इस तरह की बात करते रहते हैं और कहीं जाने भी लगते हैं। पर एट द एंड जो चीजें पता चलती है वो बहुत ही सही होती है। वो ये पता चलता है कि जो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना कि आदित्य सील जब एक्सीडेंट हो जाता है तो आदित्य सील के जो पिताजी रहते हैं वो ही लेके आते हैं आशिम गुलाटी को घर पे और नेहा शर्मा से इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो आदित्य सील के पिताजी पता है दोनों को कहते हैं, नेहा शर्मा और आदित्य सील को कहते हैं कि बेटा, आदित्य उनका बेटा ही रहता है ना, तो बेटा तुम्हें नहीं पता लेकिन जो बंदा तुम्हें छोड़ के जा रहा है, नेहा शर्मा को भी कहते हैं दोनों को कहते हैं, वो कोई मतलब वो वही बंदा है जिसकी वजह से तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था। जी हाँ, ये एक सस्पेंस जो था स्टार्टिंग में वो आखिरकार खत्म होता है। वही बंदा था और उसे भी उतनी ही चिंता थी जितना मुझे तुम्हारे खोने की चिंता थी। वो भी हमारे पीछे पीछे हमेशा आप सबको मतलब तुम्हारी जो बॉडी की क्या है, तुम्हारी हालत कैसी, कहाँ हो, जिंदा हो कि नहीं, वो उसके लिए वो भी बहुत ज्यादा परेशान हुआ। और वो इस चीज का कर्ज कैसे उतारे कि मैंने आपका जो पहला बेटा, एक ही बेटा था, उसकी मौत हो गई मेरे वजह से, गलती से हुई लेकिन हो गई, मतलब ऐसा उसे लग रहा था, उसका कैसे भरपाई करे। तो वो इसीलिए मुझसे मिलने आया था और मैं कहीं ना कहीं उसे अपना बेटा बना लिया और कहीं ना कहीं उसने सभी परिवार को खुश रखा है। तो तब जाके सभी को पता चलता है कि आशिम गुलाटी कितना ज्यादा उसने लाइफ में सभी के लिए किया, अपने आप को अंदर ही अंदर तोड़ते हुए दूसरों की लाइफ में खुशी दी है। और आदित्य सील के पिताजी को खुशी दी है, नेहा शर्मा को खुशी दी है, सभी को परिवार में खुशी दी है। उसके बाद भाग दौड़ करके आदित्य सील और नेहा शर्मा वापस जाते हैं। पता चलता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया है आशिम गुलाटी का। बाद में पता चलता है डॉक्टर बोला कि थोड़ा बहुत एक्सीडेंट हो गया था, अब वो देश छोड़ के जा रहा है। तो उसके बाद एम्बुलेंस लेके डॉक्टर के यहाँ से भागते हैं आदित्य सील और नेहा शर्मा पहुंचने के लिए, और एयरपोर्ट तक पहुंच भी जाते हैं। और एयरपोर्ट तक पहुंचने के बाद आदित्य सील की अब बात करें तो आदित्य सील बुलाते हैं उसे, नेहा शर्मा ही बुलाती है, तो जस्ट प्लेन पे बैठ ही जाता है, चार्टर प्लेन पे, तो वापस घूम के देखता है। तो वापस जब देखता है तो वो मस्त सीन है एंडिंग का, जहां पे आशिम गुलाटी कहता है यार तुम दोनों के प्यार में मैं बीच में आया था, इसलिए मुझे छोड़ के जाना ही बेहतर है। अब नेहा शर्मा बहुत रोती है, बोलती है मत जाओ छोड़ के, मत जाओ छोड़कर। तो आशिम गुलाटी बहुत सही लाइन उन्हें कहते हैं कि देखो मानता हूं मैं भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, तुम भी मुझसे करती हो, लेकिन कहीं ना कहीं मैं उतना प्यार नहीं दे सकता हूं जितना आदित्य सील तुम्हें दिया करता था या अब भी देता है। और कहीं ना कहीं उससे इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि नेहा शर्मा को कहता है वो तरन को कि तुम बहुत ज्यादा उससे पहले भी प्यार करती थी, मानता हूं मैं तुम्हारी लाइफ में आया, लेकिन जब से मैं आया तुम और बिखर सी गई हो, तुम अंदर से और टूट सी गई हो, और तुम्हारा जो प्यार था जो आदित्य सील से वो कहीं ना कहीं और अंदर ही अंदर ब्रेक होने लगा, टूटने लगा है, लेकिन तुम अभी भी उससे प्यार करती हो और इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम उसी से शादी करो। तो इस तरह से आदित्य सील और नेहा शर्मा को बोल के दोनों का हाथ में देके आशिम गुलाटी
चार्टर प्लेन में बैठ के निकल जाता है। यही कहीं ना कहीं स्टोरी एंड होती है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा था कि शायद असीम गुलाटी के साथ ही नेहा शर्मा जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं एम्बुलेंस से भाग के जाते हैं, पहुंचाता है आदित्य सील नेहा शर्मा को, ताकि नेहा शर्मा और असीम गुलाटी की जोड़ी बन जाए और शादी कर ले। बट कहीं ना कहीं इस फिल्म में जो मुझे किसी ने बहुत ज्यादा इंप्रेस किया है तो वो है आई थिंक आशिम गुलाटी का जो इनोसेंस उसके चेहरे पे दिखता है। और दूसरा जो किसी ने और इम्प्रेस किया वो नेहा शर्मा ने कमाल की एक्टिंग की है। फिल्म भले ही थोड़ी बहुत कम जरूर हो, लेकिन फिल्म एज एन इमोशनल पर्सन, एज ए रोमांटिक फिल्म की अगर आप बात करते हैं, ट्रेजेडी ड्रामा जो होता है, उस हिसाब से फिल्म बहुत सही है। और तुम बिन 2 की कंपैरिजन करूँ तो तुम बिन के आगे तुम बिन 2 जरा भी नहीं टिकती। तुम बिन का लेवल ही अलग था और उस लेवल तक ये फिल्म उतना नहीं पहुंच पाई। माने से गाने अच्छे, हर चीजें अच्छी है, बट कहीं ना कहीं तुम बिन का जो एक्सीलेंस था वो टच नहीं कर पाई। थोड़ी बहुत कमियां जरूर लगी मुझे तुम बिन 2 में। कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि डायलॉग्स रट्टा करके बोल रहे हो, एक इमोशनल फील आता है जब डायलॉग बोलते समय, तो वो नहीं दिखा। जैसे कि डायलॉग बोल रहे थे कि प्यार बेवजह हो जाता है, प्यार मतलब कोई आदत नहीं होती, प्यार बेवजह हो जाता। तो कुछ डायलॉग्स जो थे वो ना ऐसा लग रहा था कि याद करके बोले, तो वो एक थोड़ी कमी नजर आई। न्यू कमर्स थे इसकी वजह से, पर नेहा शर्मा ने ओवरऑल कमाल कर दिया और ओवरऑल बहुत अच्छी फिल्म थी। तो आपको जरूर फिल्म अच्छी लगी होगी। अगर आपने नहीं देखी है ये फिल्म तो आपको भी मैं यही कहूंगा कि तुम भी ना आप देखो सबसे पहले सॉरी, उसके बाद तुम बिन 2 देखो, तो आपको ये दोनों फिल्म जरूर अच्छी लगेगी। तो कुछ और बॉलीवुड खबरें पता चली तो आपको जरूर बताऊंगा। और इसकी जो स्टार रेटिंग में बात करूँ तो इसको करीबन 3 स्टार आराम से देनी चाहिए। और अनुभव सिन्हा की तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने ये फिल्म डायरेक्ट की। और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की जहां तक मैंने बात करा था उसके बारे में सबसे पहले ये बताऊंगा आपको कि पहली बात तो फोर्स 2 के साथ रिलीज हुई ये फिल्म, और दूसरी बात इसको जो प्रॉब्लम हुई वो डिमोनेटाइजेशन पॉलिसी की वजह से हुई। और इसका बजट भी कहीं ना कहीं 15 करोड़ था, तो इसको लॉस जरूर हुआ है थोड़ा बहुत, लेकिन ज्यादा लॉस नहीं हुआ है। वैसे कलेक्शन कहीं ना कहीं उन्होंने जो डायरेक्टर ने उनका बजट जो रिकवरी बजट था 15 करोड़ का उन्होंने निकाल लिया है। और इसे कलेक्शन जहां तक मैंने लास्ट टाइम देखा था करीबन 10 करोड़ से 11 करोड़ था। तो मुझे लग रहा है ये 15 करोड़ तक इसका कलेक्शन जाके रुक गया होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बाकी जो फिल्में रिलीज हो रही है इस हफ्ते, डियर जिंदगी और जो कॉम्पिटिशन इसके रॉक ऑन 2 के साथ था और शिवाय और दिल मुश्किल के साथ था, उसकी वजह से ये फिल्म पूरी तरह आई थिंक अब पर्दे से उतर गई है तुम बिन 2। तो आपको क्या कहना है इस फिल्म के बारे में, और आपने अगर देखी है तुम बिन और तुम बिन 2 तो आप अपनी राय जरूर दे सकते हैं। चलिए तब तक के लिए बाय।